आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। बड़ा आनंद आ रहा है। समय कैसे निकल गया हमको पता ही नहीं, और पता भी कैसे लगे जब व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है, उसको इंटरेस्ट की बात बताई जाती है, उसको मालूम नहीं पड़ता घंटा निकला, 2 घंटा निकला, 10 घंटा। और जब बोरियत महसूस होती है तब व्यक्ति को महसूस होता है ज्ञान की वर्षा हो रही है। कौन सा ज्ञान? सनातन सत्य, कुदरती रचना, कुदरत का कानून का पता पड़ रहा है। और ये हमारे लिए नहीं, 7.8 अरब की जनसंख्या के लिए, उनके लिए नहीं, 84 लाख जीवा योनि पर एप्लीकेबल होता है। क्योंकि ये सिद्धांत है, ये कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये सिद्धांत है। इसीलिए सर्वव्यापी है, सर्वग्राह्य है, और इसमें किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात को करने के लिए ऐसे सीधे साधे लगने वाले स्वामी जी हमारे बीच में, हम धन्य हो गए। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको हृदय की गहराइयों से जो है वो प्रणाम, नमन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, पूरे विश्व के अंदर पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। अपने अपने तरीके से लोग भाग्य और पुरुषार्थ और परिणाम की परिभाषा देते हैं। बड़ी बड़ी सत्संग होती है, बड़े बड़े आचार्यों को बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं इसको समझाने के लिए। तो आखिर में हम समझ नहीं पाए कि ये पुरुषार्थ क्या है, कितने तरीके का होता है, क्यों किया जाना चाहिए, इससे क्या प्राप्ति होती है। तो जैसा आप बताते हैं, पुरुषार्थ का भाग प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा को हमने बहुत सुना है, शरीर को, कर्म को, पुनर्जन्म को बहुत समझा है, लेकिन ये प्रतिष्ठित आत्मा आपके अध्यात्म विज्ञान की खोज है, ये हमारे रुचि का विषय है। क्योंकि जब खोज होती है, इन्वेंशन होता है नया, तो सबको इंटरेस्ट होता है, जानकारी मिलती है, और खोज ही होती है, वो जानकारी करनी भी चाहिए। तो प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ के संदर्भ में, अध्यात्म विज्ञान के संदर्भ में कृपया खोल करके बताइए, ताकि सभी हम आत्मागण और सभी लोग जो है उससे कुछ प्राप्त कर सकें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान के अंदर पुरुषार्थ करने वाला जो है प्रतिष्ठित आत्मा, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, और उनके पुरुषार्थ के माध्यम से ही पुनर्जन्म भी शक्य है, चारों गति भी शक्य है, और मोक्ष भी शक्य है। इतनी बड़ी उसकी वैल्यू है। वो ऐसे दिखता नहीं है, फिर भी उनके माध्यम के बिना पुरुषार्थ शब्द संभव ही नहीं हो पाता है, एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। सामाजिक और धार्मिक माध्यमों के द्वारा हमने जो कुछ भी पुरुषार्थ की जो परिभाषा सुनी है, समझी है, वो ज़्यादातर सामाजिक कर्तव्य और धर्म के नीति नियमों का फॉर्मेट का पालन करना, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और इससे विपरीत जीना, उसको नेगेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, जो पाप और पुण्य की बात करने वाले हैं। वास्तव में पुरुषार्थ शब्द मन, वचन, काया और उनकी क्रियाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जब कुदरती कानून के मुताबिक
मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत ही है, तो इससे पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं? ये समझने की बात है, सोचने की बात है, सिद्धांत सोच समझने की बात है। जब मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हम है ही नहीं, तो हम इसके माध्यम से कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ टाइटल कैसे बना सकते हैं? यह भी तो एक रहस्य है। हालांकि आज तक हमने वही सुना है कि हम मन वचन काया से पुरुषार्थ करते हैं, मन वचन काया की क्रियाओं से पुरुषार्थ करते हैं। वास्तव में मन वचन काया जन्म से मौत तक कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, और भुगतान का साधन होने के नाते साधन का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरती है। अभी आप कहोगे क्रिएटर को कुदरत क्यों कहते हैं? वो तो माता जन्म देती है। भाई साहब, अगर माता जन्म देती है, इसको आप क्रिएटर कहोगे, तो क्या अपनी माता अपनी मर्जी से जन्म दे सकती है? बच्चे को नहीं दे सकती है, संजोग है। अगर मनुष्य भव के कर्म किए तो मनुष्य भव में तो इसी जन्म होना है, और स्त्री या पुरुष का ही हमको शरीर मिलेगा, निमित्त माँ बाप के रूप में कोई भी क्यों ना हो। अगर हमने पाशवी कर्म किया है तो पशु योनि का ही बॉडी मिलेगा, चाहे निमित्त कोई भी क्यों ना हो। अगर हमने राक्षसी कर्म किया है तो नरक गति में ही हमारा जन्म होगा, बॉडी मिलेगा, निमित्त कोई भी क्यों ना हो। और अगर हमने दैवी कर्म किया है तो दैवलोक का बॉडी भी कुदरत देगी, निमित्त कोई भी क्यों ना हो। मगर चारों गति के अंदर कर्मों की भुगतान कंपलसरी है, और इसीलिए मन वचन काया चारों गति में इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों अवस्था कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बात को जितना सही तरह सिद्धांत के रूप में समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो मालूम होगा कि पुरुषार्थ करने वाला कोई और है। मन वचन काया को तो श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे कर सकता है? और अच्छा बुरा जो करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो तो कुदरती रचना है, उनके हाथ में नहीं है। वो नहीं चाहेंगे तो भी बुरे विचार आएंगे, वो नहीं चाहेंगे तो भी बोलना पड़ेगा अच्छा बुरा, नहीं चाहेंगे तो भी करना पड़ेगा अच्छा बुरा। क्यों? क्योंकि हाथ में नहीं है, वो कर्म फल है, फल में हमारी चॉइस नहीं होती है। कर्म में हमारी चॉइस है, पुरुषार्थ में हमारी चॉइस है, परिणाम में चॉइस नहीं है। तो फिर प्रश्न उठेगा, पुरुषार्थ कौन करता है, या तो पुरुषार्थ करने वाला कौन? पुरुषार्थ शरीर और आत्मा के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उनके पास जो भी ज्ञान दर्शन है, जो भी डेवलपमेंट है और जो भी संजोग है, उसके सार रूप वो पुरुषार्थ करेंगे। वो पुरुषार्थ भाव स्वरूप ही होगा, मन वचन काया की क्रिया स्वरूप कभी नहीं होगा। और भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं है। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कभी सुना है? जिनका शरीर बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, कभी सुना है? नहीं सुना है। तो इसीलिए पुरुषार्थ करने वाला भाव सत्ता है, और भाव करने की सत्ता प्रतिष्ठित आत्मा को है, और प्रतिष्ठित आत्मा के पास भाव करने की सत्ता कैसे होती है? प्रतिष्ठित आत्मा के पास जैसा ज्ञान है, दर्शन है, जिस लेवल का अज्ञान ज्ञान या विज्ञान के रूप में, उसी के मुताबिक वो पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ कैसे करता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है, वो नए कर्म चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। मन में विचार आना, बुद्धि प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना, चित्त में दृश्य दिखाना, और ज्ञान दर्शन का उपयोग करना,
और अहंकार का काम है डिसीजन लेना। ये चारों के प्रोसेस से जो कर्म बनते हैं वो कर्म होता है स्पीच और एक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट बर्थ में ये जो प्रोसेसिंग वाला अंतस्करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक नाम है अंतस्करण, वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज अंतस्करण बन जाता है, मैकेनिकल ऑटो मोड। यहाँ चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज अंतस्करण को भुगतान के लिए जो बीज डाले थे स्पीच और एक्शन के फॉर्म में, उनके कनेक्शन में कुदरत हमको संजोग देगी बोलने का और क्रिया करने का, कुछ पाने का कुछ खोने का, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, अवस्था के रूप में, आएगा और जाएगा। तो यहाँ चार्ज अंतस्करण, यहाँ डिस्चार्ज हो गया। यहाँ चार्ज अंतस्करण की प्रोसेस के बाद स्पीच और एक्शन हो गया। उसके लिए कुदरत ने हमको शरीर दिया, संजोग दिया और हमारी भुगतान खत्म हो गई। अंदर की जो प्रोसेस है, बाहर के संजोग है, वो दोनों कर्म फल है। मेरी इच्छा है कि आइसक्रीम में सुख है, ऐसा मैंने भी डाला था प्रीवियस बर्थ में। आज इस अवतार में आइसक्रीम मिलेगा तो मेरी बिलीफ को सुख मिलेगा थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द मटेरियल। बॉडी के पास सुख दुख भुगतान करने की क्षमता नहीं है। अगर बॉडी सुख दुख करती है तो फिर जलाते समय उनको दुख लगना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आत्मा की हाजिरी में ही प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव होता है और वो जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, अनुभव भी कर सकता है। जब आत्मा निकल गया बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, वो मोबाइल के कितने भी फीचर्स हैं, कितना भी यूज़ है, वो सब बैटरी के ऊपर आधारित है। अगर मोबाइल में से बैटरी निकाल दिया फिर मोबाइल भले 1 लाख रुपया का होगा, वो अनयूज हो गया, डेड हो गया। ऐसे हमारे जीवन में से अगर आत्मा निकाल दिया, प्रतिष्ठित आत्मा निकाल दिया, तो फिर शरीर रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू क्या है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास जैसा ज्ञान दर्शन रहेगा वैसा ही हमारा भाव का, कर्म का पुरुषार्थ रहेगा। हमारी एग्ज़ाम रहेगी और एग्ज़ाम के मुताबिक, हमारे पुरुषार्थ के मुताबिक, हमारे भाव को मुताबिक कुदरत हमको नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देंगी। तो इसका सिंपल साइंस है, हम जितने भी भाव करते हैं, एक भाव को कॉज बोलते हैं। कॉज इंग्लिश में, हिंदी में इसको कर्म कहेंगे। और जीवन के सभी बंच ऑफ कॉज को कॉजल बॉडी बोलते हैं, कारण शरीर। और कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत हैज़ पर द लॉ ऑफ नेचर इफेक्ट बॉडी देते हैं, चाहे मनुष्य का, प्राणी का, पशु योनि का, नरगति का या देवलोक का। तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। तो इसीलिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम प्रतिष्ठित आत्मा को जितना डीपली, शार्पली, परफेक्टली समझेंगे तभी हमको मालूम होगा कि आखिर यह अध्यात्म विज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंट है। और हमारा फोकस पुरुषार्थ के लिए बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फोकस अंदर होना चाहिए क्योंकि पुरुषार्थ अंदर है, फोकस बाहर होगा वो तो परिणाम है। बाहर फोकस करने से भी मन वचन काया की अवस्था परिवर्तन नहीं होगी। कई लोग कहते हैं जीवन जीने के लिए अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा जो भी अटेंशन देना है मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से वो तो लेकर आए हैं। आप मानते हो कि मैं अटेंशन दे रहा हूँ, यही तो आपकी भ्रांति है। आपके सामने लाभ होता है, नुकसान होता है, आपके सामने पास होता है, फेल होता है, आपके सामने गिर जाते हैं, आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपके सामने फंस जाते हैं, छूट जाते हैं, आपके सामने जन्म होता है, मृत्यु होता है, सब आपके सामने तो होता है। कहाँ आपके पास फ्रीडम है बताइए। तो कहने का मतलब ये है जो बाहर का भाग है उसमें ध्यान रखने से कोई परिवर्तन होगा।
यही हमारी अज्ञानता है। और जो अवेयरनेस चाहिए बाह्य जीवन के लिए वो आप लेकर आए श्वास के साथ। तो आइए हम प्रतिष्ठित आत्मा को इन फ्यूचर आगे आगे एपिसोड में और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और परफेक्ट करेंगे आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पुरुषार्थ का प्रश्न किया था, आपने बताया कि पुरुषार्थ न तो शरीर से होता है, न जो हमारा शुद्ध द्रव्य तत्व आत्मा है उसका पुरुषार्थ, उसको तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अपने आप आत्ममोक्ष स्वरूप के अंदर ही है। पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, और वह जो है वो हमारे जैसा उसका ज्ञान दर्शन है वो संचालित होता है हमारी शुद्ध आत्मा से। आत्मा से संचालित होकर के ज्ञान दर्शन के आधार पर जो है वह पुरुषार्थ करता है, वो भाव करता है। भाव दो तरह के होते हैं, पुण्य पाप का भाव भी कर सकता है, उससे उसका संसार बढ़ेगा, 4 गतियाँ बढ़ेगी। और अगर वह पुरुषार्थ मुक्ति का करता है, वह दृष्टि विज्ञान करता है, वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून को समझ करके सनातन सत्य की तरफ जाता है, तो वह पुरुषार्थ जो है उसको मुक्ति की ओर ले जाएगा, वो दृष्टि विज्ञान बन जाएगा। ऐसा सनातन सत्य की बात कही आपने बहुत सुंदर तरीके से। पुरुषार्थ भीतर रहता है, बाहर जितना भी ये सब मैकेनिकल होता है वो तो हम पीछे से लेकर के आए, वो मात्र हमारा भुगतान है। बहुत सुंदर व्याख्या है और बड़ी सरल है, हर एक समझ सकता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है, थोड़ा सा जो है चिंतन करने की बात है, क्योंकि सिद्धांत होता है उसको समझने में देर नहीं लगती है। सिद्धांत तो सब जगह एक सा ही लागू होता है पूरे विश्व में, इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितना समय बचा हुआ है, एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जिसको अपनी आत्मा में विश्वास होता है वह सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंसल वाला व्यक्ति जो है कहीं पर भी नहीं अटकता। पूरे विश्व में किसी भी जगह पे चले जाए, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी को भी लीजिए, तो ये लोग आत्मविश्वास वाले हैं, इस कारण ये तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति का आत्मविश्वास घटता जा रहा है, इतना घट रहा है कि वो अपने आप को किसी काबिल ही नहीं समझता है, किसी के योग्य नहीं समझता है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है, आत्मविश्वास हर इंसान के लिए ज़रूरी बात है। और हमारी दृष्टि गलत होने के नाते हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। डिप्रेशन एलिवेशन, मगर कभी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, भाषा बदलते रहते हैं, संजोगों बदलता रहता है, और इसीलिए हमारा आत्मविश्वास भी कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। तो वो तो होना ही है। वो अनस्टेबल है तो फिर कॉन्फिडेंस भी अनस्टेबल रहेगा। हमारी दृष्टि आत्मा के ऊपर होनी चाहिए, जो स्टेबल है, सर्वशक्तिमान है, इनफाइनाइट पावर है और अविनाशी है, वो स्थिर है। हम जब अस्थिर और टेम्परेरी के ऊपर विश्वास लगाएंगे तो क्या हमारा विश्वास टिक पाएगा लंबे समय के लिए? नहीं। जो स्थिर है, जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, इनफाइनाइट पावर वाला है, अगर वहाँ दृष्टि रहेगी तो अपने आप स्थिरता भी आएगी और आत्मविश्वास भी आएगा। तो यहाँ गलती क्या होती है? दृष्टि में गलती कहाँ होती है? ये तो मैंने सिंपल समझाया। लॉजिकली गलती ये होती है, हम ये मानते हैं कि हम शरीर से जीते हैं, हम हवा पानी खुराक से जीते हैं, हम संबंध सत्ता संपत्ति साधनों से जीते हैं। इन शॉर्ट, हम टोटली शरीर और शरीर के माध्यम से मिला हुआ संयोग के ऊपर आधारित है। ये हमारी दृष्टि है। वहाँ तक तो कन्फ्यूज़न है, वहाँ तक तो कॉन्फिडेंस आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील है।
तो फिर आत्मविश्वास कैसे आएगा? हमको हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो संयोग है। संयोग के आधार से शरीर नहीं है और शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी खुद ही टेम्पररी के ऊपर है, खुद ही अप्स एंड डाउन्स परिवर्तनशील होने वाले संयोग के ऊपर है। तो फिर स्वाभाविक आत्मविश्वास कैसे आएगा, कैसे रहेगा और कैसे बढ़ेगा? खुद ही परिवर्तनशील है। तो हमारी सोच को बदलो। आत्मा के आधार से शरीर है, शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। शरीर को जलाने के बाद भी आत्मा रहेगा, मतलब वो शरीर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और शरीर के आधार से संयोग है। अगर शरीर नहीं है तो दुनिया है ही नहीं। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, अगर शरीर नहीं होता तो होता है? नहीं होता है। उसी को तो मृत्यु कहते हैं। तो हमको दृष्टि बदलना पड़ेगा। हम पहले अभी बाहर से अंदर जाते हैं। जो साधन, संपत्ति, सत्ता, संबंध है तो शरीर की वैल्यू है, और तो फिर आत्मा है तो हम जीवित है, यानी उसकी वैल्यू लॉस कर दिया हमने और बाहर की वैल्यू बढ़ा दिया। सेकेंडरी वैल्यू शरीर की किया और थर्ड वैल्यू आत्मा की किया। उनकी हाजिरी से होता है। आध्यात्म विज्ञान में कहते आत्मा के आधार से शरीर है, शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? शरीर और आत्मा की बात होगी तो आत्मा की वैल्यू होनी चाहिए। और जब आत्मा की वैल्यू होगी, वो तो चेतन है, अविनाशी है और अन्य शक्ति वाला है। जब इसकी वैल्यू करेंगी, उसकी वैल्यू दृष्टि में होगी, तो कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है? कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि वो तो चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला है। उसमें कभी कम तो होगा ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस कैसे जाएगा हमारा? अगर चला जाने का कहेंगे, डिप्रेस होने कहेंगे, कैसे होगा बताइए? इज स्टेबल एंड परमानेंट। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमको ये बात समझना पड़ेगा कि चाहे अवस्थाएं रहे या न रहे, शरीर रहे या न रहे, मगर मैं हूँ तो शरीर है, मैं हूँ तो संयोग है, और मैं हूँ तो दुनिया है। अगर मैं नहीं हूँ तो दुनिया है ही नहीं। मगर हम क्या मानते हैं? दुनिया है तो हम हैं, दुनिया के बिना हम कुछ नहीं है। बस ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आत्मा की शक्ति से ज़्यादा शक्ति ब्रह्मांड में चैतन्य के रूप में किसी के पास नहीं है। न चाहे राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी। क्योंकि राम, कृष्ण, महावीर की जो शारीरिक शक्ति थी वो भी तो कुदरत के अधीन थी और टेम्पररी थी। मगर आत्मा की शक्ति कुदरती कानून के ऊपर आधारित नहीं है और परमानेंट है, कभी कम ज़्यादा नहीं होती है। तो हमारे आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में जो पावर्स है, प्रत्येक आत्मा में जो चैतन्य स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा जो अविनाशी है, वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। और उनके ऊपर रखा हुआ विश्वास वो कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमानेंट है। फेल कैसे होगा? जो परिवर्तन है उसमें पास फेल होता है, जो परिवर्तन है उसमें आने जाने का होता है, जो परिवर्तन होता है उसमें प्राप्ति और लॉस होता है। यहाँ तो ये संभव है ही नहीं। इसीलिए दृष्टि को बदलो। मैं हूँ तो दुनिया है, मैं हूँ तो शरीर है, मैं हूँ तो साधन संपत्ति वैल्यू है। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं जंगल में जाऊँगा और जंगल के अंदर डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल, बहुत सारा केमिकल्स और कॉस्टली मटेरियल, यूरेनियम वगैरह है, पड़ा हुआ है, मगर इंसान नहीं है ना। आत्मा वाला इंसान नहीं है। वैल्यू कौन करेगा बताइए? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड वहाँ पड़ा है, वहाँ जंगल के प्राणी भी है, पशु पक्षी भी है, वहाँ और सारे भी प्राणी हैं। क्या गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की वैल्यू वो कर सकते हैं? तो वहाँ वैल्यू जीरो है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ की वैल्यू क्या हमारे से ज़्यादा हो सकती है? क्योंकि वैल्यूअर ही तो हम हैं। आखिर यही बात समझना है हमको कि ये आध्यात्म विज्ञान हमको यही बात बताती है, ये बात सिखाती है कि कैसे भी करके विज्ञान को जानने की कोशिश करो
और आगे आगे हम यही बात आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सेल्फ के अंदर आप विश्वास करो। इस बात को आपने बड़ा खोल के बताया कि आत्मा है तो मैं हूँ, और आत्मा है तो शरीर है, आत्मा है तो सत्ता संबंध और साधन है और दुनिया है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम क्या कहते हैं, दुनिया है तो साधन संपत्ति और जो है वो सारी चीज़ें सुख वगैरह है, तो शरीर है, शरीर है तो आत्मा। हमने लास्ट प्रायोरिटी में आत्मा को डाल दिया। आपने आत्मविश्वास बढ़ाने का जो हमको नुस्खा दिया कि लास्ट प्रायोरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी में डालिए और उससे चल कर के जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले को लास्ट में लीजिए, यानी ये दृष्टि विज्ञान है। ये रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आप आ जाओगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये दृष्टि विज्ञान ही तो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, नमन, और समस्त श्रोता आपसे बहुत प्रसन्न है, संतुष्ट हो रहे हैं। स्वामी जी आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं